मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ीला लहा दुख़ुलिस सर्हा फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा व कशफत अन साक़ैहा क़ाल इन्नहु सर्हुम मुमर्रदुन मिन क़वारीर क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरतुन नम्ल हज़रत सुलेमान और मलका बिल्कीस का किस्सा पढ़ रहे हैं। उसके अंदर ये वाक़या या ये किस्सा हुदहुद परिंदे से शुरू हुआ कि हज़रत सुलेमान को ज़रूरत थी कि हुदहुद परिंदा नहीं था, गायब था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में हुक्मनामा जारी किया कि जब वो आएगा तो उसे मैं सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा। हाँ, अगर वो कोई ख़ास बात ले आएगा तो उसको छोड़ दूंगा। जब वो हुदहुद परिंदा आया तो वो एक ख़ास खबर लेकर आया। मुल्क यमन, मुल्क उसके अंदर एक इलाका है सबा, उसकी खबर लेकर आया जिसके ऊपर एक औरत हुक्मरान थी। और दूसरी बात उनके अंदर ये भी थी कि वो सूरज की परस्तिश करते थे, अल्लाह को छोड़कर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो शिर्क में मुब्तला थे। जब ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे को ख़त देकर भेजा। वो ख़त मलका बिल्कीस के पास पहुंचा। मलका बिल्कीस ने ख़त पढ़ा, मशवरा किया, पहले तोहफे भेजे जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया। फिर वो मलका बिल्कीस अपने सरदारों के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने उनका तख्त जो था या अर्श जो था वो उनसे पहले ही मंगवा लिया। उससे पूछा गया कि क्या तेरा अर्श या तेरा तख्त इसी तरह था? वो कहती है लगता तो इसी तरह है। बहरहाल फिर जब उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल में दाखिल होने के लिए बुलाया तो जो ही वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर दाखिल हुई, वो महल शीशे का बना हुआ था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी आली शान के साथ अपने तख्त पर या अपनी मसनद पर बैठे हुए थे। जो ही ये दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ वो महल इस तरह था कि फर्श के ऊपर भी शीशा लगा हुआ था और वो शीशा यूं मालूम होता था जिस तरह के पानी हो। जो ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठाया कि शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पानी से गुजर कर जाना पड़ेगा। ये एक खास नुक्ता था। उसको फिर बता दिया गया कि ये पानी नहीं, ये शीशा है। यहाँ एक नुक्ता उसको ये समझाया गया कि जिस तरह तुमने शीशे को पानी समझा और इस समझने में तुझे गलती लग गई, इसी तरह तुमने जो हज़रत अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज की परस्तिश की या तुम लोगों ने सितारों की परस्तिश की, वो भी इसी तरह का एक धोखा था। ज़ाहिरन शीशा लग रहा है, ठीक है, ज़ाहिरन पानी लग रहा है, लेकिन हकीकतन शीशा है। इसी तरह ज़ाहिरी तौर पर हमें और जगहों से होता हुआ नजर आता है, फायदा मालूम होता है, लेकिन उसके अंदर हकीकी फायदा रखने वाली जात अल्लाह की है। हकीकी मुतसर्रिफ अल्लाह ताला की जात है। बज़ाहिर ये नजर आता है कि अगर सूरज नहीं होगा तो जिंदगी कैसे होगी, जिंदगी का वजूद ही मुमकिन नहीं है। इस सूरज को निकालने के लिए जो पीछे एक कुव्वत मौजूद है वो अल्लाह ताला की ताकत है। इन सितारों के पीछे अल्लाह की ताकत मौजूद है। तो हम ज़हरी चीज को देखकर धोखा खा जाते हैं। मलका बिल्कीस को यही बात अमली तौर पर समझानी थी, इसलिए ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये तरकीब की कि वो जब जिस महल के अंदर
حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں شیشے کا فرش بچھا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ دیکھ لیں، قیلا کہا گیا، لہا اس ملکہ بلقیس کے لیے، ادخلی داخل ہو جا، السرح محل کے اندر، فلما جب اندر داخل ہوئی، فلما پس جب اس نے دیکھا، حسبتہ لجتن اس نے اس کو گہرا گمان کیا کہ یہ تو گہرا پانی ہے اور پانی سے گزر کر ہی حضرت سلیمان کے پاس جانا پڑے گا، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اور کھولا اس نے اپنی پنڈلی سے، جس طرح عملی طور پر بندہ پانی کے اندر جاتا ہے تو اپنے کپڑوں کو اونچا کر لیتا ہے۔ قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّهُ سَرْهٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ یہ محل ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی تو وہ کہنے لگی، اے میرے رب، انی بے شک میں نے ظلمت زیادتی کی، ظلم کیا، نفسی اپنے نفس کے ساتھ، وَأَسْلَمْتُ اور میں اسلام لے آئی، مع سلیمان حضرت سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ للہ رب العالمین اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میرا ایمان حضرت سلیمان کے ساتھ ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان کا عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا، اس طرح میرے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور باقی انشاءاللہ in the next episode.